केवल ध्यान रखें कर्म का यही समय उन्नति करने का। संतुलन में सौंदर्य है, लेकिन कभी कभी थोड़ी कठोर भूमिका लेनी पड़ती है। ये बात तुला राशि के जातकों ने इस समय काल में मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए, क्योंकि उचित संतुलन बनाए रखना, सभी को साथ लेकर चलना, ये आपका मूल स्वभाव है। लेकिन स्वभाव कितना भी अच्छा क्यों न हो, जीवन में कभी कभी कठोर भूमिका लेना आवश्यक होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज के भाग में हम तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव इस काल में उच्च अवस्था में है, जिस कारण इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्यंत डिप्लोमेटिक पद्धति से समृद्ध होगा। कहीं भी फिट होने वाला, किसी भी मोबाइल को लगने वाला चार्जर हम उसे कह सकते हैं। सौंदर्य, संवाद और स्मार्टनेस, ये सब आपके डीएनए में होता है। सौंदर्य, संतुलन और मिलने वाला अवसर, इन तीनों का त्रिवेणी संगम आपके व्यक्तित्व में होने वाला है। आप अपने विचारों से कई लोगों के मन को जीतेंगे, अपने भाग्य को बनाएंगे। राशि स्वामी उच्च अवस्था में होने के कारण ये सब निश्चित रूप से होगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के धन अधिपति कर्म स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि राशि स्वामी के साथ उनका नवपंचम योग हुआ है, जिस कारण आने वाले काल में आपको आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी, क्योंकि ये योग अर्थ त्रिकोण से हुआ है। लेकिन खर्च करते समय 2 बार विचार करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा, क्योंकि राशि स्वामी शुक्रदेव उच्च अवस्था में होने के कारण विचार ना करते हुए खर्च करने की संभावना रहेगी। इसीलिए किसी भी प्रकार का खर्च करने से पहले 1 बार 2 बार विचार करें। इसके अलावा परिवार में थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा वातावरण रहेगा, लेकिन आपका मीठा बोलना दवाई के समान काम करेगा, जिस कारण घर में आनंद का वातावरण निर्माण होगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों को इस काल में अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे। अर्थात तुला जातक अपने मूल स्वभाव के अनुसार परिश्रम से कभी भयभीत नहीं होते। वास्तव में वे काम में सदैव अग्रसर रहते हैं। अपने इसी स्वभाव को बनाए रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, जिस कारण वर्क और वेलनेस आपको प्राप्त होगा। भाइयों के साथ आप यात्रा की योजना बना सकते हैं। ट्रैफिक में अटकने के बाद जब आपके भाई विचलित होंगे, तब आप सेल्फी खींचने और उसका आनंद भी उठाएंगे। संक्षेप में इन दृष्टियों से ये महीना शुभ कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातक घर की सुंदरता बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके प्रयास फंसने वाले हैं, क्योंकि चतुर्थ षष्ठ स्थान में है, जिस कारण आप घर का नवीनीकरण करते समय सौंदर्य का विचार करेंगे, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए इंटीरियर प्लानिंग उचित पद्धति से करें, ये सलाह दी जाती है। जो जातक नया वाहन लेने के विचार में हैं, उनके लिए काल निश्चित रूप से शुभ है। इसके अलावा चतुर्थ षष्ठ स्थान में होने के कारण माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। माता जी का आनंद ही घर की समृद्धि होती है, ये बात ध्यान में लीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में विद्यार्थियों को शुभ अवसर प्राप्त होने वाले हैं।
अर्थात आप कला के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट क्षेत्र में हो, फार्मेसी क्षेत्र में हो, तो आपको सफलता के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। पढ़ाई करते समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम में पड़ने की संभावना निर्माण होगी, जिस कारण आप कहीं न कहीं पढ़ाई को नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसीलिए पढ़ाई की आयु में केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, ये सलाह दी जाती है। संतति उचित पद्धति से प्रगति करेगी, जिससे आपको समाधान प्राप्त होगा। लेकिन हर रोज़ एक क्वालिटी टाइम संतति के लिए निकालें, ये सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य कर्ज प्रतियोगिता शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए गॉसिप मोड को बंद कर फोकस मोड ऑन करना आवश्यक रहेगा। इस काल में संभव हो तो कर्ज ना लें, लेकिन अत्यंत आवश्यक हो तो कर्ज के व्यवहार सोच समझ कर करें। महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच ले, उसके बाद निर्णय ले, वह लाभकारी रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना सफलता का कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आप कार्यक्षेत्र में चमकने वाले हैं। साथ काम करने वाले सहकारी आपको सहयोग से प्रभावित होंगे। विशेष रूप से सौंदर्य क्षेत्र, कला क्षेत्र, फैशन डिजाइनिंग जैसे क्षेत्र में आपका व्यवसाय हो तो ये महीना केवल आपका है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। मुख्य रूप से आपके सप्तम स्थान में अर्थात केंद्र स्थान में लाभेश रविदेव उच्च अवस्था में विराजमान है, जो बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है, जिस कारण इस काल में व्यवसाय से भरपूर लाभ प्राप्त होगा। राशि स्वामी शुक्रदेव स्वयं उच्च अवस्था में है, उसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी है, शुभ वार बुधवार है। भाग्य आपको सहयोग करने वाला है, केवल पहला कदम आप उठाए, ये सलाह दी जाती है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातक अपना काम सदैव शांति से करते हैं। वही आपका बलस्थान भी है, लेकिन आपके दशम स्थान में मंगल ग्रह विराजमान है। विशेष बात है कि वह नीच अवस्था में है, जिस कारण वहाँ पर बदलाव होने की संभावना है। इसीलिए अपने ध्यान लगाना शुरू करना चाहिए। करते समय सुनिश्चित करें कि अपने मूल स्वभाव के अनुसार शांति से कर्म करें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है। लाभ के कई योग आपके लिए निर्माण होंगे। विशेष रूप से आपका व्यवसाय सौंदर्य से संबंधित हो, कला से संबंधित हो, फर्नीचर इंटीरियर डेकोरेटर से संबंधित व्यवसाय या नौकरी हो तो बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वास्तव में किसी भी व्यवसाय से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। केवल अपने स्वभाव के अनुसार आप जो अनावश्यक खर्च करते हैं उस पर नियंत्रण रखें, ताकि अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस काल में परदेश गमन की संभावना निर्माण हुई है। विशेष रूप से पढ़ाई के लिए किसी विशेष कार्यक्रम की उपस्थित रहने के लिए आप विदेश जाने की संभावना है। नौकरी और व्यवसाय के उद्देश्य से भी कुछ जातक विदेश जा सकते हैं। इसके अलावा अप्रत्याशित खर्च भरपूर होने की संभावना है, इसलिए खर्च करने से पहले उचित संतुलन बनाएं। जो आपका स्थायी भाव है, मई महीने में अच्छी प्रगति करें, ये सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे हैं। इस दृष्टि से तुला जातकों के लिए 3, 12 और 22 ये दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 10, 20, 28 अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं।
अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मई माह का विचार करें तो तुला जातकों ने स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। उससे कुंडली का शुक्र बलवान होता है, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का वीडियो अभी अभी आपने देखा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।